वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 194 और कंपनी सेक्रेटरी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हर पब्लिक कंपनी जो है उसमें कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों में, पोजेसिंग सच क्वालिफिकेशंस एज में बी स्पेसिफाइड। जो रेगुलेशन के अंदर क्वालिफिकेशंस बताई जाएंगी वो होनी चाहिए, उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसमें डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन इसमें जो मेन क्वालिफिकेशंस हैं वो तो ये है कि मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान के। और इसी तरह से आई कैप के मेंबर भी क्वालिफिकेशन है जो कि कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। ICMAP के मेंबर भी हैं जो कि क्वालिफिकेशन है कि वो कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। और भी इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर पूरी करता हो एक पर्सन तो वो कंपनी सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक कंपनी के तौर पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। खासतौर पे लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ स्पेसिफिक जो है वो डिफाइन की हुई है क्वालिफिकेशन। तो कंपनी सेक्रेटरी की जो डेफिनेशन लॉ के अंदर दी हुई है वो बड़ी जेनेरिक सी है और उससे बहुत कुछ क्लियर नहीं होता कि उनके फंक्शंस क्या हैं। अ कंपनी सेक्रेटरी मीन्स एनी इंडिविजुअल, तो ये तो चलें पता चला कि एक पर्सन होगा, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी। अपॉइंटेड टू परफॉर्म सेक्रेटेरियल एंड अदर ड्यूटीज कस्टमरली परफॉर्म बाय कंपनी सेक्रेटरी, यानी वही सेक्रेटेरियल और अदर ड्यूटीज जो रूटीन में कंपनी सेक्रेटरी परफॉर्म करते हैं। एंड डिक्लेयर्ड एज सच हैविंग सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज में बी स्पेसिफाइड, और उनकी वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होगी जो कि रूल्स में स्पेसिफाई की जाएगी। अब वैसे तो हम बहुत एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। कई डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन का काम भी कंपनी सेक्रेटरी के पास होता है। कुछ रेजोल्यूशंस जो होती हैं उनको जमा करवाना भी उनका ही काम होता है। कंपनी की कई जो मीटिंग्स और इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको भी प्लान करना और उन पे लीगल पर्सपेक्टिव देखना वो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। लेकिन हम ब्रॉडली ये कह सकते हैं कि जो कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस होते हैं वो दो होते हैं मेन, बहुत ब्रॉड कैटेगरीज में। नंबर वन ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करना ऑन कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉज। जैसे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक रिक्वेजिशन मिलती है कि जी फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर करवाना है, तो वो कंपनी सेक्रेटरी उनको बताएगा कि जी फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि डायरेक्टर्स उसको कंसीडर कर सकें कि उन्हें अब करवाना चाहिए या नहीं, रिक्विजिट शेयर होल्डिंग बनती है या नहीं। या इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना कि अब AGM होनी चाहिए, या इस सिचुएशन में जो है ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन से होगा या कंपनी के आर्टिकल्स के मुताबिक इसको जनरल मीटिंग में इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें SCCP का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये सारी जो एडवाइस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रोवाइड करना, ये काम है कंपनी सेक्रेटरी का। इसमें वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की भी कुछ जगह पर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेनली उनकी जॉब है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लॉ की कंप्लायंस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को असिस्ट करें। दूसरा ये कि जो मेंटेनेंस है रेलिवेंट रिकॉर्ड और रजिस्टर का, कंपनी के रेजोल्यूशन मेंटेन करने हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है, रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, और इस तरह के और जो कंपनी के रिकॉर्ड्स और रेजोल्यूशन हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स और उनके मिनट्स हैं, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना ये भी जिम्मेदारी बनती है कंपनी सेक्रेटरी की। तो काफ़ी एक तरह से आप ये समझ लें कि कंपनी सेक्रेटरी को कंपनीज एक्ट 2017 और जो इससे रिलेटेड दूसरे लॉज हैं उनका एक्सपर्ट होना चाहिए, और इनकी कंप्लायंस करना उनकी जिम्मेदारी होती है कंपनी के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।